मान लो हमारी इस ट्रिप की बहुत गंदी गलती थी। 25 किलोमीटर के आसपास चलते चलते हालत खराब हो चुकी है। नई परेशानी दिखा, ये दिख रहा है, ये लाल लाल हो चुका है। अब हमने सुबह से रायता तो बहुत खिला लिया, हम पी रहे हैं जूस और अब हम जूस पिलाएंगे। तू छोले पिलाएगा रे? छोटी कला देवी अगर आपके नहीं बनती तो आप ना ही जाओ। अब ये देखो देखो लाठी का साथ बड़े बड़े लोग। तो एक आंटी में ना देवी आ रही थी, मतलब माता रानी प्रवेश कर रही थी, कह सकते हैं आप। ये रही अपनी पूरी भीड़ जी मंदिर। बहुत गंदी आंधी आ रही है, देखो ये धूल ही धूल है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग। अब सबकी हालत इतनी गंदी खराब है ना, रीजन बीइंग कि ये जो नींद जो हमने लिया ना, ये मतलब ये मान लो हमारी इस ट्रिप की बहुत गंदी गलती थी। तीनों की हालत अब ऐसी गंदी खराब भाई, ना तो ठीक से सो पाए, तो मच्छरों ने नहीं सोने दिया, फिर ऊपर से ठंड, और फिर उसके बाद जो शरीर रेस्ट पोजीशन पे गया है ना, मतलब शरीर कह रहा है अब मेरे को सिर्फ सोना ही है, अब मुझसे काम मत करवाओ भाई, अब खड़ा नहीं होगा जा रहा। हाँ ओनली पैर, एक ही बात है। अब भाई ये बिल्कुल फैल चुके हैं, और एक तो ना मच्छरों ने भाई कितना गंदा कर दिया ना मेरे साथ सीन। ये इतना जो है ना, ये मच्छर की वजह से है, ये मच्छर के भाई मच्छर ने बहुत बुरी कर दी भाई। नीचे उतरो वो सो रहे थे भाई सब, और ऊपर से ठंड लगने लगी भाई। अब ये मतलब मेरा जो गर्म टी-शर्ट है, अरे ऐसे बिस्कुट यार सबने निकाल लिया अपने स्वेटर सूटर भाई। फिक्स 1 घंटा नींद ले ली, मतलब फिलहाल 2:05 हो रहे हैं बजे करीब, मैंने एग्जैक्ट 1 बजे सोते हुए। देखो ना तो नींद ही पूरी हुई। हाँ एक बात है कि हमने रेस्ट ले लिया, लेकिन हम 20 मिनट भी सोते ना तो भी इतनी नींद पूरी हो जाती, क्योंकि 1 घंटा सो के हमने कुछ ज़्यादा खास उखाड़ा नहीं, हमने वाटी लगवाई अपनी, मच्छरों को दावत हुई है और कुछ नहीं हुआ। हाँ और बिल्कुल भाई पैर तो बिल्कुल सो गए यार, अभी चाहते ही नहीं है चलना, अब इनको चाहिए व्हील चेयर, उससे यूं करके धक्का ले लेके जाऊंगा मैं। मेडिकल ढूंढ रहा है यार, मेडिकल से क्या करेगा, बोलेंगे बहुत तगड़ी थी। अबे पागल है, इसने तो भाई वो गोली ले ली थी, तो शायद कोई काम करी गोली, बिल्कुल भी नहीं। अरे बेटा वो गोली नहीं पहुंचा दिया तू और नहीं तो फैल जा तो पहले ही भाई। अभी तो बहुत गंदी हालत है भाई, बहुत गंदी हालत है, कसम से बता रहा हूँ। धीरे धीरे मतलब रेस्ट ले लो, धीरे धीरे चलते रहते ना, मतलब एक जगह पर रुक के बस नींद 20 मिनट की नींद ले लो, उससे आपकी नींद एक रात जग सकते हो। फिर नॉन स्टॉप तो नहीं चल सकते, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बॉडी भाई सब रात जग के तो नहीं चल सकती, लेकिन 20 मिनट की नींद बहुत सफिशिएंट है। ये 1 घंटे का सोना कोई खास बेनिफिट नहीं था। खैर अब देखो हिम्मत नहीं हो रही भाई खड़े होने के जाने की, मैं तो पैर से ही नहीं हाथ हटा पा रहा यार, बहुत खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा मच्छरों ने वाट लगा दी। चाय पियेंगे, पार्ले जी बिस्कुट खाएंगे, जगेंगे, चाय पी के हम तरोताजा हो जाएंगे भाई साहब। गुड मॉर्निंग इसी से होगी हमारे ढंग से। ऊपर मेरे को मरे का वो ये ना दिया, बैठ जाए चाय पे, बैठ जा कहते ऐसी गुड मॉर्निंग होगी, ऐसी गुड मॉर्निंग। केला देवी तक रुके कोई नहीं, बकता तो भाई रास्ते में ये लोग चाय की वो बांट रहे थे भंडारा, और अपन पी रहे हैं चाय। तो भाई साहब हालत खराब है बहुत बुरी। अभी थोड़ी पहले ना एक वो था चौराया पड़ा था, वहाँ पर लिख रहा था 27 किलोमीटर हो रहे हैं हम लोग अभी उससे। अब तो काफ़ी चल 1 किलोमीटर चल रही होंगे, 25 किलोमीटर के आसपास तब भी है भाई। एक और स्टॉप लेने का डिसाइड किया है, यहाँ से लोग कुछ जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उनकी जगह पर हम सो लेते हैं, और मस्त जगह, ठंड भी नहीं लगेगी। यहाँ तो भाई 4 दिन पोर्ट भी है, लेकिन ना बिछाने के लिए कुछ नहीं, अगर दरी बिछड़ी होती ना भगवान का मजा आ जाते। इसको तो भाई 4 दिन पॉइंट मिल गया, और सोने की व्यवस्था नहीं बैठी हमारी। नींद नहीं आ रही भाई सब मुझे तो, देखो कैसी हो रही पता नहीं, पर नींद नहीं आ रही भाई। इसकी रखवाली कर रहा हूँ मैं, ये लगा के छोड़ा हुआ है, एक ब्लूटूथ लग रही है और एक फ़ोन लगा पड़ा है इन्होंने। शक हो रहे हैं ना भाई साहब, बहुत खतरनाक नींद आ रही है। फिर जगह मैंने कहा था बहुत मस्त है, तो बहुत मस्ती है यहाँ पर। देखो सुकून है थोड़ा, तो ठंड कम है, और मच्छर भी शायद थोड़े बहुत कम है। बाकी पता चलेगा जब हम जग जाएंगे ना, मतलब जब निकलने की तैयारी करेंगे तब पता चलेगा। लोग ना बिछाने के लिए अपने साथ लेके आते हैं एकदम, तो उनकी तो मौज है, तो बिछा के वो चक और रजाई उड़ के मस्त सोते हैं एकदम, घर वाली फील लेके सोते हैं, तो उनको रिलैक्सेशन बहुत सही होती होगी। तो थके हुए आदमी को कोई बेड कोई सोफ़ा नहीं चाहिए होता है, थके हुए आदमी को चाहिए होता है रजाई और नीचे एक गद्दा, मतलब नीचे बिछाने के लिए कुछ और ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ, ठंड नहीं लगनी चाहिए बस। वो इतनी लग्जरी नींद ले सकता है ना, इतनी लग्जरी तुम 7 स्टार होटल में नहीं ले सकते। बालों की हालत है तो कैसे होगी। ये दाढ़ी बहुत जंगली लग रही है यार, पुष्पराज से भी बदतर। खैर अभी इनको सो लेने देते हैं,
उसके बाद चलेंगे इसकी रखवाली कर लेता हूँ तब तक। सो भाई इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम हियर। अब निकल रहे हैं हम लोग, बहुत देर हो गए हमें, हाँ 6 बज गए 6 बजे अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अपने साथ ले लो, ये सारे हमारी हैं, नीचे से ऊपर तक सब हमारा है। अब ठंड पड़ेगी तो देखेंगे, शर्ट डाल देंगे बाद में, आगे फिर से स्टॉप लेंगे भाई। अगर ये दिख रहा है देख लो, जयपुर 170 और लाल सौट 80। लाल सौट से हमारा कुछ है कनेक्शन। अभी दिन जस्ट राइज होने लगा ही है, करीब 6 बज रहे हैं। तो भाई अब धीरे धीरे दिन चढ़ेगा, 6 भी बजे नहीं, 1 मिनट बाकी है। भाई साहब चलते चलते हालत खराब हो चुकी है और मेरी चाल मतवारी हो चुकी है। अब मेरे सेल्फी नहीं, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो सेल्फी नहीं। इसकी भी हालत खराब है, मेरी भी हालत खराब है भाई। देखो ये बांधा हुआ फिलहाल, मैं ठंड में हो चुका हुआ। अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, ये देखो भाई 8:34 अम्यूजमेंट पार्क। बच्चे आ रहे हैं अंदर, अंकल आ रहे हैं। आगे एक रैली चल रही है भाई साहब अपने पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ ही चले जाएं, पर ये लोग बार बार सेल्फी लेने कह रहे हैं। यार हमारा काम वीडियो से, हम सेल्फी कैसे ले लें। चला दी अभी 18 किलोमीटर है। ओ भाई इस पे तू फोटो शूट करेगा ना, बहुत ही खतरनाक होगा भाई। क्या ये हाल हो रखा बस का ना, मकर संक्रांति का भी वो चुपका रखा उसने। अरे ये क्या है, यहाँ पर भी पड़ी है और यहाँ पर भी पड़ी है। थाना वाना है क्या आसपास? और इंजन रखो, देख गियर रखा है उसमें, ट्रांसमिशन गियर, ट्रांसमिशन होता है। ये ला टॉप गियर जा रहा है भाई सवाई माधोपुर के लिए, सीधा हाईवे। एक्चुअली अब पैदल वालों के लिए तो क्या ही हाईवे बताऊँ, छोड़ो, तुम तो चलते रहो इधर सीधा इधर। तो भाई सूरज देवता धीरे धीरे चढ़ने को आए हैं और अब धूप बढ़ेगी, तेजी होगी। अगर बादल छाए तब तो मौसम अच्छा होगा, हम तो कंटिन्यू करेंगे। और अगर धूप तेज हुई तो भाई हमें स्टे करना पड़ेगा और फिर हम बहुत लेट हो जाएंगे पहुँचने में, क्योंकि अब हम 10-11 बजे तक, 11 से 12 बजे तक तो खींचेंगे। उसके बाद हमें स्लो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि धूप तेज हो जाएगी ना तो भाई हाथ खराब हो जाएगी चलने में। तो खैर अब वो तो इस बात की तसल्ली है कि हम लोग चप्पल पे हैं। अगर नंगे पैर होते तो फिर तो बहुत 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 हो जाता। मैं इन तीनों चप्पलों को कंपेयर करके बताऊँ आपको अच्छी कौन सी है। तो जरूरी बात, इसकी चप्पल तो डिस्क्वालीफाई है, इसकी तो मैं खिला ही नहीं रहा भाई। इतनी गंदी चप्पल है, भगवान कसम, मतलब पैर को फील ही खत्म कर दिया पैर की कि है पैर तुम्हारा। इतने कांटे से है ना उसमें, मतलब सड़क पे चल लो तो इतना दर्द नहीं होगा, पर इसकी चप्पल पे चलोगे तो बर्बाद हो, मतलब खराब है तुम्हारे पैर। भाई एक गुड न्यूज़ दूँ, वो मेरे लिए एक्चुअली ग्रीन वाला यमजी मिल गया इस पे, और मैंने फिर से मंगा लिया। आ गया मेरा यमजी। ओएस के बाद मुझे यही पसंद आया भाई। चल अब चलते चलते खाएंगे। अरे ये भाई मेरे ऊपर हो गया क्रोशिट। उधर बैठा था इस पेड़ पे, उन्होंने मार दी अपनी पिचकारी सड़ा। अब 9 बजे, बता 9 बजे फ्रेश होने का टाइम है कोई एग्जैक्ट मेरे यहाँ पर आया था। अब मैंने धो लिया सर, तो नहाया नहीं, पर खैर नहाऊंगा वहाँ पर जाके, कोई तालाब वाला पानी वानी होगा। ये कह रहा है कि वहाँ पर छोटी केला देवी पर है नहाने की व्यवस्था, तो या तो वहाँ नहाएंगे या फिर बड़ी केला देवी से के रास्ते में कुछ पड़ता है तो वहाँ पर रहेंगे। बट द मेन थिंग इज़ कि मेरे गारमेंट्स सभी गीले हैं, वो मैं गीले ही रख के ले आया था बैग में। इसका स्वेटर गीला हो गया उससे, ये स्वाप भी गीली होगी उससे, और जो भी बैग में रखा था वो सब गीला हो गया उससे। पर ये तो हमने बाहर रह के सुखा लिया, क्योंकि उस स्वेटर इसने पहन रखा था, ये मैंने लगा रखी गले में, वो तो सब सूख गया। बट उनका पता नहीं हाल भाई ख़राब से, मतलब मैच जब से हो रहे हैं पता नहीं क्यों। मैंने इतना ही पोर्शन धोया, पूरा सर नहीं धोया, कि मुझे डर था कि ठंड वंड में बैठ जाए। हालांकि धूप निकल आई, अब तो ठंड क्या ही बैठेगी। बैठे हैं, मैं आपको टिप्स देता हूँ कुछ। देखो, आप अगर परिक्रमा देने आ रहे हो कोई सी भी, तो जीन्स वीन्स तो ज़्यादा तो अवॉइड करो जितना। बाबा आपको टशनबाजी कुछ नहीं रखा वैसे, जो इतना लंबा जब ट्रैवल करोगे ना, जीन्स आपकी लेनी देनी कर देगी। हो सके उतने लाइट वेट क्लोथ पहनो, और हो सके उतने अच्छे पहनो। वो होता है ना, मतलब बाहर भी और अंदर भी। अंडर में नहीं समझा सकता, लेकिन समझ जाओ उतने में। ये दिख रहा है ये बंदा, ये देखो, ये फॉरेनर करीब 13 किलोमीटर रह रही है ना। हाँ, लास्ट बोर्ड हमने 13 किलोमीटर का देखा था, रह कितनी रही है एग्जैक्ट नहीं पता, बट 13 किलोमीटर करीब अभी भी रह रही है। अरे हाँ सामने ये, सॉरी 13 किलोमीटर ही एग्जैक्ट रह रही है, 13 किलोमीटर। मतलब ये बोर्ड देख के हम रुक गए। ये बोर्ड तुमने पहले भी देखा था, पहले भी 13 किलोमीटर, अब भी 13 किलोमीटर। तो बोर्ड वाले पागल है क्या? मजाक हो रहा है यार। यहाँ आदमी 1-1 किलोमीटर ऐसे से गिन रहा है, और ये लोग 2-2 13 किलोमीटर के लिख के बैठे यार। एक तो ना सबसे गंदा वो हो रहा है, भंडारे ना अब प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब अभी उनकी सब्जी वब्जी आलू मैश्ड अप हो रहे हैं, और हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं। अब हम वापस आएंगे तो मतलब भाई किसी ट्रैवल, मतलब बस से चले जाएंगे, व्हीकल से किसी से। अब हम भंडारे तो मिलेंगे नहीं ना। अब या तो हम कल लाना चाहिए था। ये पता नहीं क्या गंदी टाइमिंग पे लेके आया हमें, कह रहा अभी चलो वरना उसके बाद में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ बाद के लिए रखा है। मुँह घुमा लो बस। फिर से रुक गए भाई साहब। अब एक नया
वो दिखाता हूँ आपको, नया क्या बोलते थे, नई परेशानी दिखाता हूँ आपको, नई कठिनाई का जो सामना करना पड़ेगा। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पर, आप शायद गौर नहीं कर पा रहे होंगे पर ये लाल लाल हो चुका है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दिस कि जब चलते हैं ना, तो जब एक सेकेंड, जब चलते हैं तो पैर जब यूँ उठता है, यहाँ से जब यूँ उठता है ना यूँ, तो ये टच होता है उठते वक्त, तो भाई उस वजह से यहाँ पर पड़ गया लाल, उस साइड यहाँ पर भी पड़ गया इस जगह पे। चप्पल का डिसएडवांटेज है, और एक अगर इसमें वो वाली चप्पल होती है ना जो एडिडास की वैसी आती है, फ्लिप फ्लॉप टाइप, जो ऊपर से रहती है, तो मेरे ख्याल से वो इतना नुकसान नहीं करती, वो थोड़ा सही रहती हैं। ये वाली तो भाई निशान बना दिया इन्होंने, और इधर इस तरफ से तो मैं छिल भी गया हूँ, इधर से देखो, ये तो हल्के से छिल भी गया मेरा पैर। डिज़ाइन विज़ाइन जो होते हैं ना फालतू, ये भाई साहब कुछ टाइम के लिए पहनते तब तो पता नहीं चलता, लेकिन जब लॉन्ग टाइम पे पहनते हो, 60-70 किलोमीटर चलते हो आप ऐसी चीज़ पहन के, तो आप रिव्यू दे पाते हो बहुत गजब का। अब भाई छोटी कैला देवी जाएंगे पहले ये लोग, मैं नहीं जाऊँगा, इसका कारण मैं आगे ही बताऊँगा, देखते ना, बने रहो ब्लॉग में, बहुत कुछ जानने मिलेगा तुम्हें इस वीडियो से। अब हमने सुबह से रायता तो बहुत पिला लिया, पी रहे हैं जूस, अब हम जूस पिलाएंगे। क्या रुपया क्या गजब बना दे यार, मसाला डाल दे, बढ़िया बढ़िया डाल दे। ये बात गिरेंगे सब, प्याज नहीं करे यार हमारे में यार, ये देख लेते अब हम दिख नहीं रहे प्याज यार, ऐसे मत कर छोटे यार, देख भाई देख हाँ तो खावे को यार सब फैल गई, डाल थोड़ी सी। इधर चल रहा है भाई पहाड़ में, देखो ये लास्ट स्टेज मतलब फाइनल कुछ किलोमीटर्स में, और लास्ट बार फुल जोर लगा दिया हमने अपना, इस बार हमें फटाफट ख़त्म करनी है, दर्शन वर्शन करके फिर वापस के लिए निकलेंगे। ठीक है, मैं लगा दे सब जोर है, और जो रुकावट आए उसे हटा दे, पैर रुकावट कर रहे हो तो पैर में हटा दे, हटा इनने, रुकावट चाहिए ही नहीं, अब जो चीज़ रुकेगी वह हटाओ, अलग करो, पैर में हटा, रुकावट कर रहे हैं तो हटा, खोल पटक, नहीं हटे तो मोस कह दे। तो पूरा पहाड़ी एरिया चल रहा है, देखो पहाड़ कैसा एकदम ऐसे बिल्कुल परफेक्ट स्लोप में, जैसे गाड़ी चलाने के लिए रैंप बनाया वो। भाई अभी हम लोग रुक गए थे, फिर से चले, मतलब हम ना रुके, हमने एक शिकंजी पी थी वहाँ पर, यहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, शिकंजी पी, फिर उसके बाद खड़े हुए चक्कर सान लगे भाई, पर आधी किलो खीरा दबाए, फिर उसके बाद अब चले तो चक्कर साल सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने शायद, इसलिए, और इतना फोकस भी नहीं किया था एक्चुअली हमारे भूख पे हमें, क्योंकि हमारा ध्यान था चलो टाइम वो किलोमीटर कवर करने हैं। अरे ये तो यार बेच वाले किस तरह हिला दे यार, दे फिर एक देखो फिर दे भाई, ये दे की ट्यून सुनी थी, दोनों मिलके जैसे आवाज नहीं मारती सब्जी वाले है ना, तो ये सब्जी वाले जैसे आते हैं ना हमारे कॉलोनी वाले में, जैसे वो शोर में जाते हैं आलू ले, बिल्कुल ये दे दोनों अलग अलग, एक इसका खत्म होता है तो इसका चालू होता है, फिर इसका खत्म होता है तो एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ बच्चों को दे दिया, अब ये सारे के सारे टूट पड़े, दे साबुन शैम्पू दिखाई दे रहे होंगे अब आपको। अब ऑब्वियस सी बात है, नहाने धोने की तैयारी चल रही है, अब हम पहुंच चुके हैं छोटी कैला देवी जैसे बोलते हैं, बीजा सनी पे, नहाए धोए नहीं लगा तेल और तैयार हो गए, भगवान को मतलब भगवान को भी बेवकूफ बनाने चले हो, शैम्पू लगा तेल नहीं है, देख कर रहे थे अरे कच्चू हो नहा ही लेना जाके, अरे फट रहा है हमारा लगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था, हम छोटी कैला देवी पहुंच चुके हैं, बीजा सनी जिसे बोलते हैं, मैंने आपको वहाँ पे बोर्ड दिखाया क्योंकि उस टाइम चलने पे वो था थोड़ा ध्यान खराब था, मतलब ध्यान खराब का, पैरों में तरफ दर्द की तरफ ध्यान था, तो नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छी चीज़ें भी छोड़ देते हो, नहीं बना रहे वीडियो शूट, चलने दे मोमेंटम खराब होता है ना। तो आप पहुँच चुके हैं यहाँ पर, नहाने धोने की तैयारी यहाँ पर ना, मतलब वो रहते हैं नहाने धोने के लिए व्यवस्था रहती है, आप जाओ, जैसे चप्पल जूते रखते हैं ना आप, मतलब किसी जगह पर जमा करते हो, ऐसे यहाँ पर नहा धो सकते हो। तो फिलहाल नहा धो लेते हैं, लगे पड़े हैं हाथ धो के बुलाने। यहाँ पर ऐसे ही अरे चुप हो जा, मुझे पता नहीं ब्लॉगर बैठा है, तो ना यहाँ पर ऐसे ही नहाने धोने के लिए वो ज़्यादा ट्रेंड है, तो नहा धोकर लोग जाते हैं ना अपने बंद होते, तो एक होता है कि आप नहा धो के आओ, कुछ मतलब बीच में क्या कुछ करते आओगे, तो यहाँ पर आके प्रॉपर फ्रेश हो, फिर अंदर दर्शन करने जाओ, और फिर बड़ी कैला देवी पे जाओ। देखो उस बोलेरो के आगे अड़ गया ना भाई, मेरे में ले चले यार, ये अड़ गए ऐसे ही ना, मेरे को पीछे वाले बंदे ने मेरे को पकड़ लिया, मैं कहा साले बांध के ले जाएगा क्या अंदर, अरे भैया यार आप तो ऐसे कह रहे हो बांध छोड़ लिया आप, मैं कहा कर तो यही रहा है कि मतलब पकड़ के ले जा रहा है, नहीं जा रहा मैं तेरे में, और फिर जस्ट अगले में मुड़ गया। नहा धो के तो हो चुके हैं अपन लोग रेडी, फिलहाल
चला नहीं जा रहा भाई साहब बिल्कुल भी। गेट लॉक गया। मैं बाथरूम दिखाने आया था, ये ऐसा सा कुछ बाथरूम भाई एडजस्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। वैसे कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने पर ऐसे बाथरूम को भी बाथ टब मानना पड़ता है। ये कहानी मैंने बनाई है, सॉरी ये कहावत मेरी तरफ से है। मेरे से चला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आपको एक व्यू दिखाने के लिए मैं आया हूँ। ये देख रहे हो पूरा पहाड़ी व्यू, मस्त कॉलोनी है यार। ये देखो भाई साहब पूरा इतना बढ़िया व्यू है ये। यहाँ फसल वसल, और वहाँ तो जाते जाते हालत ख़राब हो जाएगी जो बंदा जाएगा ना। गर्मी इतनी पत्थरों में ना, मतलब पत्थरों की वजह से हीट डबल हो जाती है। अभी तो खैर गर्मी इतनी खास है नहीं, अभी तो गर्मी कम ही है। और यहाँ पर भी ना हमारे कास्ट के लोग हैं, मीना है यहाँ पर। मतलब मैंने देखा था जब मैं बाथरूम नहा था ना तब एक्चुअली उस कह रहा है, मेरे से कह रहा है गेट खोल के नहाने की। यार मैंने आपको मेन चीज़ नहीं बताई, मैं अंदर दर्शन करने नहीं गया। रीज़न भी उसका बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न कहते हैं, मानते हैं। अभी बताता हूँ, ये लोग तो हुआ है। हाँ तो भाई मैं ये बता रहा था कि रीज़न बिंग में अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि जो छोटी जो कैला देवी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत पावरफुल मानी जाती है। तो जिन लोगों की वो कुल देवी है, फिर जिन लोगों की उसकी मान्यता है ना, वो लोग वहाँ जाते हैं। अगर कोई और जाएगा तो उसको भी उसका पूजा पाठ करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा मतलब करना चाहिए, वरना उसके प्रकोप झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आपके नहीं बनती तो आप ना ही जाओ, अवॉइड करो। इसलिए भाई मैं छोटी कैला देवी पे तो नहीं गया, जैसे बीजासनी बोलते हैं। अब मैं जाऊँगा बड़ी कैला देवी। तब ये देखो तो हुआ है, तिलक विलक लग रहा है मुझे। मेरा नहीं लग रहा क्योंकि मैं अंदर नहीं गया, मैं नहा के सिर्फ यहीं बैठा था। अब बड़ी कैला देवी जाएंगे। यहाँ पर एक्चुअली भीड़ भी कम होती है, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। जो जितनी भी रास्ते में रैली वगैरह थी वो सीधा वहीं जाती हैं। यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनकी मान्यता है, जिनकी पूजती है, वही लोग आते हैं यहाँ पर। तो इन लोगों के दोनों के पूजती है, तो ये दोनों इसलिए गए थे। हमारे तो नहीं पूछती, तो मैं बाहर बैठा था। ऐसा कहते हैं कि जो जोत होती है ना इनकी, अगर उस जोत को देख लो तो उसके बाद तुम्हें भी उसकी मान्यता माननी पड़ेगी, वरना तो उसके प्रकोप, मतलब उसका मतलब साइड इफेक्ट या कुछ भी मान लो, मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब नहीं होता है, मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो नहीं जाओ, बस इतना कुल मिला के मतलब ये है। भाई बालों में हल्का सा तेल लगा लेता हूँ। और अपन अभी खा रहे हैं कचौड़ी समोसे। सुबह से कुछ नहीं खाया, 3 बजे अब पता चला मुझे। इन दोनों ने, ये लोग खा रहे हैं दोनों समोसे, और यहाँ मैं खा रहा हूँ कचौड़ी। और एक्चुअली इन दोनों ने रिव्यू दे दिया कि नहीं, एकदम तो यार ऑब्वियस सी बात है यार, तुम एक्सपेक्ट क्या ही करोगे यहाँ से। तो तेल लगा लेता हूँ यार, मेरे बाल सही लग रहे हैं यार। अब मेरा फेस ओवरऑल सही लग रहा है मिक्सअप। अगर ये सही रहता है ना तो ऐसे ही वही। अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से तो हम लोग निकल लिए। अपन जा रहे हैं बड़ी कैला देवी की तरफ, जो मेन होती है, मेन कहते हैं जिसको। तो यहाँ से अब यहाँ मैंने कंफर्मेशन किया कुछ लोगों से। एक अंकल ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, खूब जाओ, मतलब प्रसाद मत खाना, बस उन्होंने ये कहा। लेकिन फिर जहाँ यहाँ के जो लोकल थे, फिर उनसे दोबारा कंफर्मेशन किया। उन्होंने कहा देखो नहीं बनती है तो क्या ही सेंस बनता है जाने का, देखो मत ही जाओ मेरी मानो तो। लेकिन फिर भी तो अगर तुम्हें तमन्ना है जाना है तो चले जाओ, प्रसाद मत चढ़ाना और मत खाना। ये देख रहे हो पत्थर की मूर्ति हनुमान जी माना, जब मस्त बनाए हुआ ना। सर में खेलते थे लोग पहले, है ना, मतलब बहुत तगड़ा आर्ट था। तो समझ गए ना आप लोग, अगर जाना चाहते ही हो, बहुत तगड़ी चीज़ है, तो प्रसाद मत खाना मत खाना। ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पे। हाँ जी, अब ये देखो लाठी का सहारा ले लेके चल रहे हैं। बड़े बड़े लोग फैल चुके हैं, इनका रायता लस्सी सब कुछ फैल चुका, और इनको समेट के मैं ले जा रहा हूँ। एक बात सोचो भाई साहब, आप ये बंदा लेके आया, मैं ये वाला बंदा, ठीक है, और यही फैल गया। मैं उस कैटेगरी में था कि सबसे पहले मैं ही फैलूंगा, मेरी बस की नहीं है भाई, नहीं मैं चलना छोड़ दिया, अब मेरे से नहीं चला जाएगा। और फिर भी मैंने दे दी भाई साहब, फिर भी मैंने परिक्रमा पूरी लगा दी। अब मैं ये तो एक्स्ट्रा चल रहा हूँ, ये चलो छोटी तो इनकी बनती है तो इसलिए ये लोग गए थे। मैं तो बाहर बैठा था ना, तो मैं यहाँ पर वैसे ही 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर हांड के आया हूँ। अब जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे जाना है। बाकी एरिया पूरा पहाड़ी है, चारों तरफ पहाड़ दिखेंगे आपको। जहाँ मंडी घुमाओगे देखो वहाँ पर वो दिख रहा है, इधर से दिखाऊँ तो इधर हल्का सा वहाँ दिख रहा होगा, फिर हो रहा, और फिर यहाँ तो है ही है पूरा, और इधर भी होगा ही। हाँ मैं आपको एक इंसिडेंट बताना भूल गया, एक्चुअली काफ़ी धार्मिक टाइप इंसिडेंट था। जब हम रास्ते में आ रहे थे ना, जहाँ से मतलब मेन रोड की बात है, तो एक आंटी में ना देवी आ रही थी, मतलब माता रानी प्रवेश कर रही थी, कह सकते हैं आप। मतलब उनकी सिचुएशन बताऊँ तो मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ कि आंटी की आंखें बंद थी प्रॉपर। आंटी को कोई मतलब नहीं, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, आंटी बस चले जा रही है। कुछ बंदों ने पकड़ा हुआ है ताकि वो थोड़ा अपना वे इधर आउट ना हो जाए, थोड़ा व्हीकल से टकरा ना जाए। बस आंटी चले जा रही हैं, अपने आप खींची चले जा रही हैं, और आंटी के चेहरे पर स्माइल है। ऐसा फील हो रहा था, एक्चुअली ऐसा फील हो रहा था कि आंटी की बॉडी वहाँ पर है लेकिन आंटी वहाँ नहीं है। मतलब आंटी अलग ही कहीं भजन वजन कर रही हैं माता रानी के उसमें।
भाई ऐसा रियल में ऐसा था, देखो मैं शूट कर लेता हालांकि, लेकिन इसने मना कर दिया। और एक्चुअली ये चीज़ मतलब ये चीज़ मतलब के लोगों के मतलब इसकी आस्था विश्वास के साथ ऐसा शूट नहीं करना चाहिए, तो लोगों के मन में ही रहे तो अच्छा है। हालांकि देखो मैं कर लेता व्यूज़ के चक्कर में, लेकिन मैंने नहीं किया, छोड़ो। और इतना मेरे को लगता नहीं कुछ खास बड़ा इंसिडेंट भी था। अब होगा तो मैं थोड़ी सी क्लिप जरूर दिखाऊँ। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो मैं कहा कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं किया। मैंने कहा नहीं करते यार, छोड़ो। ये लोगों के मन की विश्वास होता है, आस्था होती है भाई बहुत। भगवान को जो मानता है उसको दिखते भी हैं, अब नहीं मानता उसको, अब कहते हैं ना जो मानो तो पत्थर में भगवान है, वरना तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और दे पैसा मांगे खावे चीज़ ले ले करो। अब इनके लिए मैं जलेबी ले आया था मैं, भाई पैसे करते हैं। जलेबी ले ली बंदे ने। इस गाड़ी का नंबर देखो, HR26 जू, HR26 जू 111। ये रही अपनी पूरी भीड़, इतनी गंदी, ओ माय गॉड। आदर्श होने लगे भाई। मेरा मतलब था कि पुलिस वाले भी आदर्श होते हैं, आप लोग वैसे ही गाली देते हो। ये लास्ट क्लिप, इसके बाद अंदर दिखाऊंगा अगर शूटिंग की परमिशन हुई तो, वरना ये फ़ोन जब्त हो जाएगा भाई। ये पता नहीं कौन नेताजी यहाँ पे, मान सिंह मीणा हो चुके हैं इंटर मंदिर, पता नहीं कहाँ है यार। अभी हम चले जा रहे, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा अभी तक। ये बंदा ऑलमोस्ट खत्म है, देखो ये बहुत गंदी तरह फैला है, बहुत गंदी तरीके से। ए यार काय के उठपटांग चीज़ें लेते रहेंगे, एक पानी बोतल नहीं ली जाती इनसे। ज़्यादा मत बोले, तेरे खाऊं दर्द रो, चुपचाप चल पूजा पाठ करके घर चलेंगे, बस मिनट। ओके अब भाई मंदिर में एंटर कर रहे हैं, केला जी मंदिर। और ये करणपुर इधर क्या है, क्या जगह का नाम है, मंदिर का नाम है। मंदिर मुख्य द्वार 400 मीटर अंदर। वो केला मैया अब अंदर हो चुके हैं हम, 400 मीटर दूर है मंदिर के मुख्य द्वार से। और इसकी हालत बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बस ये अनाउंसमेंट चल रही है, इधर आ जा, इधर आ जा। और ये भाई अंदर भीड़, ये देखो क्या है वो, ये हालत खराब। अब स्ट्रेच कर रहा है, इसकी लिमिट्स खत्म हो गई है, अभी स्ट्रेच कर रहा है। अब अंदर चलते हैं और अंदर जाकर दिखाएंगे आपको, दर्शन अलाउड हुए तो, मतलब दर्शन फोन अलाउड हुआ तो, ना शूट करना अलाउड हुआ तो भाई पक्का दर्शन कराओ दो, वरना तो। यहाँ से हमने ले लिया मेडिकल से इसके लिए गोली। अब देखते हैं इसको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ देख सकते हैं भाई साहब आप सारे, हम लोग ऊपर चढ़ गए, पब्लिक रह गई नीचे, आज मुँह पर दुनिया नीचे। एक प्रसाद हमने ले लिया, अपन को ये दिया 50 रुपये का हमने। इसमें कह रहे हैं माता रानी का श्रृंगार वगैरह पूरा है, सब कुछ है ना। नहीं ये ना पता है लेके आया मैं इसे, कद्दू कुछ नहीं पता, ये बस बातों के वो मार सकते हैं तीर, वो भी निशाने पे लगते हैं इनसे। अंदर पुलिस चौकी है भाई साहब। If you feel something awkward, then you can go there. मतलब साफ सीधी बात है, कुछ चोरी चकारी हो जाए तो जाओ अंदर, रिपोर्ट लिखाओ और वो है अनाउंसमेंट करवाओ। काउंटर नंबर 2 पे आ जाए, काउंटर नंबर 2 पे आ जाए, जहाँ पर भी हैं आप, जहाँ पर भी हैं। अभी एक अनाउंसमेंट हो रही थी थोड़ी देर पहले, सोनू के नहीं क्या बोली उसमें, क्या बोली, सोनू के सोना, सोनू के सोना जहाँ भी है यहाँ पर आ जाए, मतलब धर्मशाला के पास बड़ी धर्मशाला जो काफ़ी फेमस टाइप है, तो वहाँ पर लोगों को बुलाया जा रहा है, मेन लैंडमार्क दिया जा रहा है। ये है चप्पल स्टोर, जहाँ पर अगर आप बाई चांस चप्पल अपने भूल जाए तो यहाँ से जो मन पसंद आए ले जा सकते हैं। आपको डिफरेंट पेयर भी मिलेंगे अगर आप चाहो तो, मल्टीपल, जो काफ़ी ट्रेंड है ना, ओवरऑल में तो बहुत ट्रेंड है, अलग अलग कलर के जूते, वैसा वाला कुछ फैशन। क्या आकाश भैया ये मुझे बुला रहा है, मैं तो इनके साथ आया ही नहीं। ये आ गया भाई प्रवेश द्वार, अब एंट्री करेंगे। शायद कैमरा बंद करना पड़ेगा, आ रहा है, एंट्री करते हैं। जय हो, मैं तुम्हें जेंट्स लेडीज लाइन में घुसा दिया, मैं वो है जेंट्स में, मेरे को पता ही नहीं किधर से आते किधर जाते। ये तो यहीं चढ़ा दी लोगों ने, ये क्या है, ओ केला मैया, ठीक है इसके आगे बंद करना पड़ेगा। और भाई जो प्रसाद आता है ना, उसे इकट्ठा करके वापस भेज दिया जाता है वापस सैलून में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना प्रसाद कहीं चढ़ेगा तो मतलब कहीं जाएगा। अबे यार क्या हमें तैयार इतने ना पड़ा, देखो लोग ना यहीं पहुँच जा रहे हैं, मतलब अंदर चढ़ाने वढ़ाने का सीन है। कैमरा बंद करने का ऑर्डर आ गया भाई। अब दौड़ लग रही है भाई साहब अपन की यहाँ पर। चलो 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 चलो, आ जा रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब भाई शायद अंदर रिकॉर्ड करने मिलेगा, तो भाई देखो अंदर आपको नहीं दिखा देता था, सॉरी, बहुत भीड़ थी और एक लाइन में धक्का दे के सबको निकाला जा रहा था। फिलहाल तो दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और निकल रहे हैं बाहर मिल के बताता हूँ आपको क्या सीन था। अब ये क्या है ये मेरे को नहीं पता, पर यहाँ बहुत पब्लिक घूम रही है इधर उधर।
दर्शन करती हुई घूम रही है। ये घाट द्वार है, कौन सा है? काली सिल नदी हम ना है, क्या तू ये हम कहाँ नहा लेता हूँ? हवन स्थली निःशुल्क। अच्छा निःशुल्क लिखना जरूरी था, वरना कोई जाता नहीं भाई। अब तो मैं आ चाहे कुछ भी आते, दर्शन तूने कर लिए, अब तुझे जाके बस में बैठना। ये रहा मंदिर भाई, एक और लास्ट व्यू अंदर भाई। देखो ये यहाँ पर से हम लोग गए थे और अंदर ना प्रसाद यहीं पे चढ़ा देते हमने, तो अंदर क्योंकि अलाउड नहीं, अगरबत्ती वगैरह कुछ भी वैसे भी लगा सकते हैं आप लोग। और फिर घूम के और फिर अंदर तो बिल्कुल कैमरा वैमरा कुछ अलाउड नहीं है। पानी इधर ही आ रहा है भाई। इस बंदे ने एक भी फोटो ढंग से नहीं लिया, और मैंने इसका इतना प्यारा फोटो लिया ना, मैं इसका डिलीट कर दूंगा नहीं बेटा, भगवान कसम लगा ली तू स्टेटस तू यार। ये कोई मतलब नहीं यार, इतने घंटे फोटो भगवान का देना चाहिए। आप खड़े हो जाए यार, 4 दिन यार उठा भी चाहिए हम परिक्रमा दिन न्याय के बॉडी गार्ड बन के आए हम लोग भाई। देखो अब मेन बात बताऊं, देखो यहाँ पर पूरा मैं अब इस जगह पर आप खूब आराम से फोटो लो, कुछ भी लो, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ढंग का व्यू नहीं आ रहा जहाँ पर आप फोटो लेके बता सको मैं। आप इसके थ्रू अंदर जाओगे और वहाँ से दर्शन करके तुरंत निकल जाओ। दर्शन के लिए मात्र कुछ सेकंड का टाइम मिलता है, कुछ सेकंड का। अब हम थोड़ी बहुत देर यहाँ पैरों को आराम कर लेते हैं, यहाँ बैठ लेते हैं, उसके बाद नहीं खींच रहा तेरे फोटो, नहीं तेने मेरे फोटो की नाश कर दी, नहीं खींच रहा। देखो इतना सा मंदिर दिखाई दे रहा है, अब इसमें क्या ही फोटो लेके दिखा देगा कि मैं कैला देवी गया था, ठीक है। हाँ मतलब इसमें होके आए थे, फिर यहाँ से इसमें आए, फिर यहाँ से घूम के जिगजैग फिर अंदर गए, वहाँ मंदिर का दर्शन, फिर बाहर। पता है अंदर ना लोग धक्का देने, मतलब बॉडी गार्ड्स, मतलब सॉरी जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो भी मंदिर के कर्मचारी हैं, वो इस काम के लिए धक्का दो, भगाओ जल्दी जल्दी, आगे कोई रोक के हाथ ना जोड़ पाए, निकलो निकलो। पता नहीं कि लोग अभी भी दौड़ ही रहे हैं सारे के सारे, शायद पटवट बनने का होने का सीन है। वैसे तो मैंने सुना था 9 बजे बंद होंगे, 9 बजे बंद होने के बाद रात को जागरण होगा, उसके बाद सुबह 4 बजे खुलेंगे, उसके बाद नहीं खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुलेंगे मतलब। ये राजभोग प्रसाद, अच्छा ये पैसे वालों के लिए। ये आ गए भाई साहब, हम घूम के मंदिर परिसर के बाहर। अब अपने प्रसाद वाले को ढूंढेंगे और फिर चलेंगे। अबे देखो मीणा प्रसाद भंडार और मीणा रावत, एक और मीना, यहाँ पर बड़े मीना है। अरे बस भैया मंदिर में लेगा के, ये लो चप्पल जूते जिसको पसंद आए ले जाओ भाई। फिर से आ गए ये लोग। अरे 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 ये वाला मॉडल अच्छा था। हाँ एक ही में रख दो, ठीक है भाई। बहुत गंदी आंधी आ रही है, देखो ये धूल ही धूल है जितनी भी ना। अब ऐसे होगी हमारी, चल निकल निकल प्रसाद ले जो रखा बैग में, जल्दी जल्दी रख, बूंद आ गई थोड़ा, आंधी आ गई, जल्दी निकल लो। अब अपन फंसेंगे यहाँ। देखो जब मैं आया था तब आपको लाइटें वाइटें दिख रही होंगी, अब सारी लाइट वही गोल होगी क्योंकि आंधी आ चुकी है, सब कुछ उड़ गया होगा टीन टप्पर, मतलब लाइट वाइट के इनके कनेक्शन है। चुप यार, मैं तो मार दूंगा जो मेरे ब्लॉग में बजा रहे हैं, साले पागल हो तुम। ये देखो भाई बहुत खतरनाक आंधी आई है, सारी लाइट वाइट्स गई है, अब अंधेरा हो चुका है। अब हमें बस ढूंढनी है और निकलना। अरे तेरी मतलब ये साइड चल निकल भाई, आंधी आ रही है। आओ ये राधे स्पोर्ट्स कार से भी तेज। ये रही बस डिपो, बस ढूंढ लेते हैं बस हमारे। ओ मिल गई, आ गया खड़ी, चल 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 घुस जा जल्दी चल। नहीं जाएगी, कौन सी आ रही है? अरे यार ये तो ऐसे कर दी, बस मिली और फिर भी मना कर दिया। ओ वो सिरोही है यार, करौली हिंडौन, ये दिल्ली होके जाएगी, हिंडौन जाएगी, हिंडौन नहीं जाएगी यार। इसमें ना दूसरे वाले में बहुत प्यारी लाइट जल रही है, अब सारी लाइट वाइट उड़ गई, अब बस घूम रहा है। और इसके डिब्बे गिर गए क्या भगवान कसम। अब तुम सोच लो कितनी तगड़ी आंधी आई होगी, इसके 4 ही डिब्बे बने बचे, एक बात गिनती गई। आदर्श अंकल, सॉरी आदर्श पुलिस अंकल, हमें कोई मसला, सॉरी हिंडौन वाली कोई व्हीकल बता दो भाई। कोई व्हीकल ही नहीं मिल रहा है यार, चलते पागल हो गए। एक तो सोचो वो लोग कितने लगे हैं जिनको डिपो पे ही सीधा वो मिलेगा, क्या बात है, क्या बात है। अरे उसके लग जाएगी, वो लग जाएगी, अरे घुस जाएंगे उसके, आराम से दे रहे, पर बाई चांस वो रुक गया तो डिपो पे जिनको कुछ मिल गई वो तो सीधा बैठ के मस्त चले जाएंगे। और अब हम खाएंगे, फिर से पैदल ही जा रहे उल्टे भाई। ये देखो क्या आकाश, देखो जब बारिश हो रही होती है और धूप निकल जाए ना तो ऑब्वियस सी बात है 99% रेनबो निकलता है। और ये देखो फिलहाल तो वीडियो में कैप्चर बढ़िया हो रहा है, देखो एग्जैक्ट यहाँ से निकल रहा है, इस बस के ऊपर से और इस मकान के पीछे। ये देखो भाई कितना बड़ा रास्ता, अरे यार भाई इतना कंजेस्टेड भाई। करौली पहुंच गए।
सोते सोते टेम्पो से हाथ हो गया, लेकिन टेम्पो से उतरने के बाद मेरे पैर बिल्कुल बिल्कुल मर गए भाई। एक पैर तो बिल्कुल मर गया। अब मैं इतना इतना लंगड़ा रहा हूँ जैसे मेरी टांग फ्रैक्चर हो। भाई हमें नहीं मिल रहा कोई भी व्हीकल हिंडौन जाने के लिए, कुछ नहीं तैयार नहीं हो रहा। टेम्पो वाला तैयार हो रहा है तो 100 रुपये सवारी, फिर भी सवारी लेके आओ उसके लिए। अब सवारी कहाँ से लाए यार, अब मतलब कोई जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। हिंडौन इतना बुरा हो गया। और हमारे रोहतास को भाई साहब हमने कॉल किया, इसके थ्रू करवाया मैंने, मेरे से तो उन्होंने पहले ही वो कर दिया, मैंने इसके थ्रू करवाया तो भाई साहब कह रहे हैं इतनी रात को मैं नहीं आता कहीं। और अब मतलब उस पर ऐसे हम पे चिल्ला रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है कि तुम टाइम से नहीं। अरे यार मजाक है, हम लोग कहीं किसी के यहाँ घूमने गए थे, मत ही यार नहीं चला गया। इस बंदे का तबीयत खराब होगी, पेट दर्द कर रहा था तो नहीं गए, आराम आराम से गए थे। तो वो भाई साहब लेक्चर दे रहे हैं। बस एक बार घर पहुँच जाए भाई साहब, ब्लॉग को हम यही कर देते हैं एंड। अब मैं आगे शूट नहीं कर रहा भाई, क्योंकि पता है मूड ख़राब है फिलहाल। गाड़ी मिल नहीं रही, जाने का लोग को पता ही नहीं है, क्या जाएँ ना जाएँ, रुके क्या करें भगवान जाने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट टिल देन टाटा बाय बाय। अगर यात्रा अच्छी लगी हो आपको, रैली वगैरह जो भी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी जय क्या ना कमेंट में जरूर बता दी भाई साहब। तो भाई जब मैं ऑर्डर हो रहा था मेरे हाथ पैर मतलब मेरे पैर बिल्कुल ऐसा लगा आत्महत्या कर ली। अब तू चले तो वैसा की ले आ, लेकिन अभी तो फिर भी है वापस आ जाए, थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आ जाते हैं। काफ़ी देर तक रेस्ट पे लाते ना तो ये काम नहीं करते। फिर जब इनको पता चलता है कि तो चलाना भी और चलना है फिर चलते हैं। वो अपनी वो उसके ऊपर सही बात है भाई, आपकी 1% सही बात बोलने में नहीं बोल जो यार भाई भाई आपको खा लो, भाई आपको ही खा लो, कोई किसी का हक्का नहीं खा रहा, कोई किसी का नहीं खा रहा। सेट है सेट। पहुँच गए भाई साहब अपने बस थोड़े से 300-400 मीटर और चलने। हमने किसी कॉल भी नहीं किया, हम लोग हम ही चले जाएंगे। सो ब्लॉग को तब एंड कर देते, लेकिन अब प्रॉपर कर दो। बाय बाय।